हेलो, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास मंत्रा में। आज हम आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, भारत में मुस्लिमों का आक्रमण। और ये फर्स्ट पार्ट होगा। ये लेखपाल एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं, देखिए ध्यान से। तो भारत में मुस्लिमों का आक्रमण, मैं आपको बताऊं कि जो मक्का है, मक्का मदीना इसे बोलते हैं, तो मक्का सऊदी अरब में है। ध्यान से देखिएगा, मक्का सऊदी अरब में है। सऊदी अरब, मक्का सऊदी अरब में है। यहीं पर इस्लाम धर्म के पैगंबर, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमारे देश का नाम भारत, बहुत लोग ये मानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से पड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि ऋग्वेद में उल्लिखित जो भरत कबीला है उसके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता दूं कि ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान, सबसे पहले ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा। ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। फिर यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। ये दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हैं। ईरानियों की जब बात आएगी तो ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। तो यूनानियों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने इंडिया कहा। यह बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बताऊं कि भारत में सबसे पहले हिंदू शब्द जो है, हिंदू शब्द, सबसे पहले हिंदू शब्द यूज किया था अरबों ने। सबसे पहले हिंदू शब्द यूज किया था अरबों ने। किसने यूज किया था? अरबों ने। तो हिंदू शब्द भारतवासियों के लिए सबसे पहले अरबों ने यूज किया। अरब। तो सबसे पहले हिंदू शब्द भारतीयों के लिए अरबों ने यूज किया। आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी कि मक्का जो है सऊदी अरब में है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब हैं। इनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था और इनकी 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान कहा और यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग अरबों ने किया था भारत की जनता के लिए। तो भारत की जनता के लिए सबसे पहले हिंदू शब्द कहा था अरबों ने। फिर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश पर सबसे पहला आक्रमण, मुस्लिम जो आक्रमण था, जो आज का टॉपिक है कि भारत में मुस्लिमों का आक्रमण, तो मैं आपको बताऊं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम के कार्यकाल में या उसके नेतृत्व में 712 में भारत पर आक्रमण किया गया। भारत के सिंध पर आक्रमण किया गया। तो भारत के सिंध पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में और यह किया गया 712 में। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो अभियान था 712, ये सफल अभियान था। सफल
अभियान। मतलब सफल इसलिए था कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया और उसको जीता भी। इससे पहले भी एक आक्रमण हुआ था जो कि असफल रहा था। मैं बता दूं, वो नाम था उबैदुल्लाह। क्या नाम था? ध्यान से देखिएगा इसको, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह, उबैदुल्लाह। तो उबैदुल्लाह ने मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले, मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले उबैदुल्लाह ने आक्रमण किया था भारत पर, लेकिन यह सफल नहीं हुआ और इसने युद्ध लड़ा, पराजित हुआ और लास्ट में मारा गया, लास्ट में मारा गया। तो मोहम्मद बिन कासिम से पहले एक असफल प्रयास किया था उबैदुल्लाह ने, उबैदुल्लाह ने। आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 में। उसके बाद मैं बता दूं आपको, एक वंश हुआ है गजनी वंश, एक वंश है यामिनी वंश, यामिनी वंश। आई होप यामिनी वंश जो है इसका संस्थापक था अल्पतगीन, अल्पतगीन। इसी का एक दूसरा नाम है गजनी वंश। ध्यान से देखिएगा, गजनी वंश। यामीन वंश कह दो, यामीन क्या, यामिनी वंश, यामिनी वंश, या इसी का दूसरा नाम है गजनी वंश। तो इसका जो संस्थापक था, संस्थापक था अल्पतगीन, अल्पतगीन। तो गजनी वंश या इसका दूसरा नाम मैं कह दूं यामिनी वंश, गजनी वंश या यामिनी वंश, ये दोनों एक ही नाम है और इसकी स्थापना की थी अल्पतगीन ने। तो यामिनी या गजनी वंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया, गजनी को अपनी राजधानी बनाया। किसने? अल्पतगीन ने। फिर मैं आपको बता दूं कि जो अल्पतगीन था, अल्पतगीन, इसने अपनी राजधानी गजनी को बनाया और 998 में, ध्यान से देखिएगा, 998 ईस्वी में, 998 ईस्वी में यहां का राजा महमूद गजनी या मैं कह दूं महमूद गजनी या महमूद गजनवी। तो इसे मैं गजनी भी कह सकता हूं। गजनी एक जगह का नाम था और महमूद व्यक्ति का। तो महमूद गजनवी या महमूद गजनी 998 में गजनी का शासक बना। आई होप यहां तक पूरी बात समझ में आई होगी और इसका सेकंड पार्ट आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें और इसे बार बार देखिएगा और मैं वादा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। और ये लेखपाल स्पेशल है, दूसरा वीडियो बहुत जल्द आएगा, पार्ट 2। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।